भाग गया लजा करके। और उस घोड़े पर विराजमान हरि हित सहित राम जब जो है तो कहा रमा समेत रमापति है। और ये बड़ी बात है, मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ कि जब समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के मंथन से जब लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई तो लक्ष्मी महारानी के सौंदर्यता को देख करके देवता दानव ऋषि मुनि सब लोग पाने के लिए ललायित हो गए। बड़ा समस्या हो गया। और जब समस्या हो गया तो लक्ष्मी महारानी को स्वतंत्रता दी गई कि हे देवी, आप जिसके गले में वरमाला डाल दो, आप अपने स्वेच्छा से आप वरण करोगी, वही आपको प्राप्त करेगा। और लक्ष्मी जी ने देवताओं को, दानवों को, मानवों को सबके सौंदर्यता का बारीकी से देखे, गौर किए। और देखते देखते किसी की सौंदर्यता उनके समीक्षा में अच्छा नहीं पाया गया और श्रीमन नारायण पाए गए। उसके गले में वरमाला डाल दी और वो लक्ष्मी जी आज दुल्ला राम को देख करके मोहित हो रही है। ये हमारे दुल्ला सरकार के दुल्ला वेश का चमत्कार। हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमा। ये एक बात याद आ गया भैया, हमारे दिनेश जी भी बैठ चुके हैं मंच पर, समय अधिक नहीं लेना चाहूंगा। ये हरि दुल्ला राम ये घोड़ा और ये मुजफ्फरपुर जिला में है। और इस मुजफ्फरपुर जिला के आज से 122 वर्ष पहले मैं आपका ध्यान श्री मोदलता जी की तरफ खिंचाना चाह रहा हूँ। 122 वर्ष पहले खंगड़ा पसौल के जो रहे हैं, अरे बाबा बहुत पहले नहीं, मोद पदावली की रचना जब हुई उसका 122 वर्ष नेट हुआ है। ये गणित तो इस गणित के आधार पर मैं कहना चाह रहा हूँ, जब मोदलता जी दुल्ला राम का जब दर्शन किए तो कहा कैसे दर्शन किए, जिस रूप में हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोए घोड़ा। और पहले दृश्य में कहे घोरवा चमकावत आवे श्यामल पूर्णिमा देखी सहेलिया। और मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, ये घोड़वा चमकावत आवे श्यामल पूर्णिमा देखू सहेलिया का। क्या देखे हम, क्या देखा जाए दुल्ला का? तो कहा दुल्ला तो अच्छा ये है। कहा क्यों अच्छा है? एक बात और याद आ गया। भगवान राम 4 भाई, भगवान श्री राम की शोभा का चमत्कार सभी जगह शोभा। और भरतलाल जी के सील की चर्चा क्या कहा जाए। और लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी ये तेज के ही घनीभूत रूप। तो कहा ये किस खादान से आया भाई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि 3 खाने अयोध्या में, मंदिर महारानी शोभा तेज सील गुण खानी। शोभा सील और तेज की खानी। ये अयोध्या के भवन में 3 रानियां हैं, कौशल्या के कई और सुमित्रा जी। तो ये कौशल्या जी शोभा धाम जो भगवान राम है उनके माँ हैं और उसी खानी से निकली हुई है। तो रमा समेत रमापति ये घोड़ा पर सवार है। और स्नेहलता जी ने कहा इनकी शोभा तो कमाल का है, लेकिन मोरिया के अजब बहार देखो सहेलिया। इनका मोर क्या कमाल का मोर है। कहा बहुत कम समय में थोड़ा चर्चा करने की इच्छा हो गई। ये दुल्ला तो वैसे भी सुंदर है, लेकिन मोर जो है ये क्या कहना है। ये मोर आखिर कहां से आया, किसने बनाया, कैसे बनाया, जो इतना कमाल कर रहा है। तो
भाई मिथिला और अवध वालों में इस पद पर बड़ा खींचतान, हजारों वर्ष से किनकी रचना है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिथिलांचल के ग्राम गीतों में आज ये हजारों वर्षों से गाए जाने वाली ये गीत हम सुनते आ रहे हैं सब लोग। भगवान राम ने इस मोर को अपने से बनवाया। कहा कैसे? तो मालिन के पास जाकर के स्वप्न आदेश कहा, मैं संकेत करना चाहता हूँ, मलिया जे सुते रामा ऊंची रे अटरिया मालिन सुतेली फुलवा। बस उस घड़ी में मालिन के तीसरे रात के तीसरे पहर बीत जाने के बाद चौथे पहर में सपने में भगवान राम जाकर के जगा रहे हैं। गीतकारों ने गीत के माध्यम से बहुत सुंदर चित्रित किया, गीतकार ने चित्रित किया कि मालिन देखती क्या है, तो भाई कि कोई बुला रहा है, हरबरा करके जब उठती है तो देखती है कि अरे सामने तो साक्षात राघवेंद्र सरकार जो विराजित है, और जब विराजित है तो राम बोले कि एक काम करो, आज काम आ गया, आज हमारा विवाह का लगन बन गया है, और लगन बन गया है तो जानती हो विवाह में मोर की आवश्यकता। मालिन बोली मोर चाहिए, कहा हो जाएगा, कहा ऐसा वैसा मोर नहीं चाहिए, कहा बाबा घरे आए मालिन लगन उचर गए, अरसी मौरिया गेहूं अरसी मोर। मालिन कहने लगी कि अरे अरसी मोर तो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, हमारे पुरखों ने कभी नहीं बनाया, कैसा होता है अरसी मोर? भगवान राम ने सुंदर आदेश दिया, वराही इंजीनियर ढंग से नक्शा बनाया कि अरे मालिन तुमको नहीं मोर बनाने आता है अरसी, लेकिन हम जैसा कह रहा हूँ वैसा ही बना देना, बस हो जाएगा। मालिन बोली कि कैसे बनाएंगे? तो भगवान राम बोले चहुदिशी रचिए मलिनिया हीरा, मोर के चारों साइड हीरा मणि, इसका इस प्रकार से रचना करना, और बीच में क्या लगा देंगे? तो कहा बीच ही में सिया सुकुमार, बीच में श्री किशोरी जी का चित्र लगा देना, क्योंकि वही सुंदरता का सुंदर कर रही, छवि दीप शिखा जलुबर रही, ये सुंदरता का सुंदर करने वाली है। कहा करत प्रकाश फिरई फुलवाई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। श्री किशोरी जी में एक प्रकाश है, और कितना प्रकाश है। मैं स्वामी श्री युगलंद शरण जी महाराज की बात करूं, लक्ष्मण किला जी महाराज, लक्ष्मण किला के बड़े सरकार जी है, उन्होंने चर्चा किया कि एक निवास सुंदर सदन में भगवान राम ठहरे हुए थे, और जब ठहरे हुए थे तो हुआ क्या, उस सुंदर सदन में थोड़ा ध्यान देंगे, मैं चर्चा को सब, दिनेश जी आप मंचस्थ ही रहेंगे, बस समेट रहा हूँ। तो उस भगवान राम गुरु सुंदर सदन में गुरुदेव के साथ रुके हुए थे, और हुआ ऐसा कि जब बाहर निकले घूमने के लिए तो भाई देखा कि भाई बड़ा ही प्रकाश फैला हुआ है। लोगों से पूछा ये प्रकाश कौन चीज का प्रकाश जहां तहां बिखरा हुआ है, दिखाई दे रहा है? तो लोगों ने कहा कि न वहां तारे टूट करके गिरे हैं, न चंद्रमा आकर के नीचे आ गया है। कहा वो क्या है? तो अरे हमारी किशोरी जी नाखून काट करके फेंक देती है, उसी का प्रकाश है, और भगवान राम उसे अपने माथे पर धारण कर लिया, और तब से रामचंद्र हो गए। तो करत प्रकाश फिर, और वो भगवान राम कह रहे हैं कि ऐसी प्रकाशमयी ऐसी सुंदरता का सुंदर करई, छवि दीप शिखा जल करई,
ऐसे श्री किशोरी जी के चित्र को मोर के बीच में चित्रित कर देना और तभी हम सुंदर लगेंगे। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा अगर दर्शन के तरफ पर है तो दर्शन ऐसा कह रहा है कि ये श्री किशोरी जी क्या है तो भक्ति स्वरूपा है, राम जी क्या है तो ज्ञान के स्वरूप है। और ज्ञान तभी अच्छा लगता है, ज्ञान तभी सुंदर लगता है जब ज्ञान के ऊपर मस्तक पर भक्ति विराजित हो जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये ज्ञानियों के लिए वेदांत में बात करें, शांति सीता समानीता आत्मा राम विराट। सीता जी शांति के प्रतीक है और किसी भी वेदांती के जीवन में जब शांति आ जाती है तो उसका वेदांत सुंदर लगने लगता है, नहीं तो वो आक्रांत। इसलिए भैया अगर कर्मयोगियों की बात करें तो कर्मयोगियों की दृष्टि में कर्म कैसे करेंगे, शक्ति रहेगा तब ना। आदि शक्ति जही जग उपजाया सोई अब तरे मोड़िया। सीता जी शक्ति स्वरूपा है और कर्म करने में हम तब सफल होते हैं, तब सक्षम होते हैं जब हम कर्म हमारी सुंदरता बढ़ाने वाले। अगर हम गृहस्थ हैं, अब तक तो विरक्तों की बात किया कर रहे थे, अगर हम गृहस्थ हैं, हम व्यापारी हैं, हम वाणिज्य करते हैं, तो पुराणों की भाषा में श्री सीता जी महालक्ष्मी है और व्यापारियों का व्यापार तब शोभा देता है जब पूंजी हो। तो आज भगवान राम कह रहे हैं मालिन से कि ऐसी जो सबको सुंदर करने वाली है, जो सुंदरता का सुंदर कर रही, छवि दीप शिखा जनवरई, ऐसे श्री सीता जी को मोर के बीच में लगा देना मालिन, और तब उस मोर को पहन करके जाएंगे तो इस मिथिला में हम धूम मचाएंगे, सबको लुभाएंगे। और मैं एक बात कहूं, हम तो कहेंगे आज सभी कलाकारों को सुनाना हमारे प्राण प्यारे को, सुनाना प्यार का गाना। इस प्राण प्यारे को राघवेंद्र सरकार जी को प्रेम से गीत गाना, प्रेम से सुनाना है। और जब ये सुनाएंगे, हम प्रेम से गाएंगे तो उनकी कृपा की बरसात होगी और कली का जो कलुष है वो मिट जाएगा, हम कृत हो जाएंगे। एक बात और निवेदन करना चाहते हैं, ये सीताराम जी का जो विवाह है भाई, जहाँ ऋतु रामायण की चर्चा की है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, 6 ऋतु में राम कथा को विभक्त किए हैं, वहाँ राम विवाह की चर्चा जब आई है तो बोले वर्ण राम विवाह उछाहू शो मुद मंगल में। और ये ऋतुराज कौन है? बसंत ऋतुराज है, और ये बसंत ऋतुराज है तो कहा राम विवाह भक्तों के जीवन में बसंत ऋतु है। और प्रतीक अर्थों में लिया जाए, रामचरितमानस केवल रूपक काव्य ही नहीं, प्रतीक काव्य नहीं। अरे एक बात याद है, हे मानसकार तुम्हारा मानस मानस का मानस है, हे मानसकार तुम्हारा मानस मानस का मानस है, काव्य नहीं है, कथा नहीं है, सकल शास्त्र का रस है। हे मानस तुम्हारा मानस मानस। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसे हमारे जो दुल्ला सरकार है, ऐसे जो हम तो कहेंगे लुभा ले आज हम सबको लुभाने बन के आए, फंसा लो आज हम सबको फंसौने बन के आए हो। ऐसे दुल्ला सरकार के रूप मौदरी में हम श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जब श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हम भगवान की कथा श्रवण करें, मुख से राम का नाम लें, पुनः ही राम ही को बलु है।
और मैं कह रहा था, आपसे निवेदन कर रहा था, औरन की न कहे तुलसी के मत। दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तुलसी के मते। हमारे सबसे निकटतम आचार्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। औरन की न कहे तुलसी की मते, जग जीवन को इतनो फल है, तब हमारा जीवन सफल है, और नहीं तो हमारा जीवन निष्फल है। हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो भगवान श्री सीताराम का नाम कीर्तन करें, उनके रूप का सौंदर्यामृत का पान करें, उनके लीलादि का दर्शन करें, और संत दरस जिमी पातक तरई। ये कहते हुए जय सिया राम, जय सिया राम।